हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो था 16.2 एक्सरसाइज के। हमारे 3 क्वेश्चन लास्ट बाकी रह रहे थे, तो उससे हम क्वेश्चन नंबर 16 को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 मैं रीड कर रहा हूँ। 30,800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, तो मतलब अपने पास वॉल्यूम दे रखा है सिलेंड्रिकल कंटेनर का, शेप भी पता है सिलेंडर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें है अपने पास शेप सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कंटेनर। हाँ, सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर क्या चीज पता है अपन को, इसके अंदर इसका वॉल्यूम पता है, मतलब कितना पानी भरा हुआ है ये। तो वॉल्यूम जो दे रखा है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर क्या दे रही है हमें, द इनर रेडियस ऑफ द कंटेनर इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस भी पता है, तो पहले अपन फॉर्मूला लगाते हैं इसका। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 30,800, पाई की वैल्यू 22/7, आर की पता है हमें 14 इंटू 14, एच फाइंड करनी है 30,800, ठीक है। देखिए आगे क्या दे रखा है, फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें हाइट की जरूरत होगी, तो वो हाइट यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। 7 1 जा 7 2 जा 44 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू 30,800, ठीक है ना। हाँ, वैल्यू एच की फाइंड करनी है, तो एच इक्वल टू 30,800 अपॉन 44 इंटू 14। कट हो रहे हैं, या तो हम कट कर लेते हैं या फिर एच की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। देखिए निकालना क्या है हमें, कर्व सरफेस एरिया, तो इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर सी एस ए इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7, आर की कितनी है हमारे पास 14 इंटू 14, और एच है हमारे पास 30,800 अपॉन 44 इंटू 14, ठीक है। अब सीधा कट कर सकते हैं हम लोग। देखिए 14 1 जा 14 1 जा, ठीक है ना। देखिएगा 7 1 जा 7 2 टाइम, 2 1 जा और ये हो गया 22 टाइम, 22 से 22 कैंसिल, ठीक है। बचे क्या हमारे पास 2 इंटू 30,800, ठीक है। ये तो आया हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करने में कर्व सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कर्व सरफेस कितना आ गया है 61,600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आ रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा। ए होलो सिलेंडर ओपन एट द बोथ एंड्स। एक होलो सिलेंडर है जो ऊपर से और नीचे से खुला हुआ है, जिसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए होलो सिलेंडर है, ये ऊपर से इसकी कुछ मोटाई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम चीज नीचे भी है, ठीक है ना। ये हो गई इसकी मोटाई, अब अपने पास इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, देखिए द इनर रेडियस, इनर डायमीटर दे रखा है अपन को 14 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं इनर डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस जो हो जाएगी स्मॉल आर यानी कि 7 सेंटीमीटर, डायमीटर की हाफ, ये हो गया
7, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो दे रही है हमें 2, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस हो जाएगी जो हो जाएगी हमारे पास कैपिटल R इक्वल टू 7 + 2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। क्योंकि रेडियस बाहर की निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, इसकी मोटाई प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए आगे फाइंड क्या करना है, हाइट दे दीजिए 26 सेंटीमीटर, चलो ये भी लिख देते हैं अपन 26 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे देन कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर। इस होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। एक तो कौन कौन से सरफेस एरिया काम आ रहे हैं, जब अपन को सिलेंडर दिख रहा है तो एक तो बाहर वाला सरफेस एरिया काम आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें ऐड करनी होगी वो देखिए आप पहले। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू आउटर सरफेस एरिया, ठीक है ना। आउटर सरफेस एरिया सबसे पहले, फिर अंदर भी सरफेस एरिया बनेगा क्योंकि होल है तो अंदर का पार्टीशन भी हमें नजर आएगा, तो क्या होगा प्लस इनर सरफेस एरिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस अपन को क्या हो रही है, ऊपर से अगर देखते हैं तो शेप क्या होगा, हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। कि मतलब ये शेडेड पार्टीशन वाला क्या है, अपने पास मटेरियल है जहां पे हमको कुछ दिखाई दे रहा है और जो कि खाली जगह दिख रही है पूरी तरीके से खाली है, ठीक है ना। तो इसका एरिया भी फाइंड करना होगा। और ऐसे शेप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ बने हुए होंगे, ठीक है ना। ऊपर की साइड से भी ऐसा है और नीचे की साइड से भी ऐसा है। तो इस शेडेड पार्टीशन का एरिया कैसे निकाला जाएगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस किया जाएगा, तभी पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे बड़े वाला सर्कल और छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ, एक तो यहाँ पे क्या बन रहा है अपर पार्टीशन एंड एरिया ऑफ बेस, या तो मैं डायरेक्ट एरिया ऑफ बेस लिख सकता हूँ इसमें। और एरिया ऑफ बेस कैसे है, 2 है, ये भी है ये भी है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। आउटर सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो आउटर के लिए सबसे पहले आउटर है, आउटर मतलब कैपिटल आर, और सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस इनर सरफेस एरिया स्मॉल आर काम आएगी 2 पाई आर एच प्लस 2 ये 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला कैपिटल आर वाली में से एरिया में से छोटे आर वाले एरिया को माइनस कराया जाएगा, मन तो सर्कल रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए पूरी टर्म में अपने पास 2 पाई कॉमन आ रहे हैं, ये 2 पाई कॉमन, यहाँ पे बचे अपने पास आर एच, यहाँ बचे आर एच प्लस यहाँ बचे अपने पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास एच कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ बचे हमारे पास आर प्लस आर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, आर प्लस आर और ये आर माइनस आर, ठीक है। 2 इंटू पाई की 22/7 एच इस वाली टर्म में देखिएगा, इस वाली में और इस वाली में आर प्लस आर कॉमन है, तो आर प्लस आर, यहाँ बचा एच प्लस एच बचा यहाँ तो, और यहाँ आर माइनस आर, ठीक है। तो बड़े वाला ब्रैकेट को हटा सकते हैं अपन और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 22/7, आर कितना है, कैपिटल आर है हमारे पास 9 और स्मॉल आर 7, 9 प्लस 7, यहाँ पे एच है हमारे पास 26 प्लस 9 माइनस 7, 2 इंटू 22 तो हो गए 44/7, हाँ
9 + 7 हमारे पास कितने हो जाएंगे 16 इंटू 26 + 9 करते हैं तो 35 हो रहे हैं 35 - 7 28 7 1 जा 7 4 जा ठीक है 44 इंटू 16 4 जा 64 ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके आंसर्स आ जाएंगे ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद अपने पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा, ए होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स हैज हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। सेम बात है, शेप पूरा वो कोई सेम है। एक होलो सिलेंडर है, दोनों सिरों से क्या है खुला हुआ है, ठीक है, और जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर। द इनर एंड आउटर डायमीटर 26 एंड 30। इनर और आउटर डायमीटर दे रखा है, तो मतलब यहां से यहां तक तो है 26 और यहां से यहां तक है 30, ठीक है। तो इनर रेडियस निकालते हैं। इनर रेडियस जो हो जाएगी 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इनर तो निकल गई है, अब आउटर फाइंड करनी है ना। आउटर रेडियस जो होगी 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो होलो सिलेंडर इसका मतलब क्या है, अगर आपको केवल इसमें क्या करना है, ये मटेरियल जो काम आ रहा है ना इसको बनाने में, होलो को, इसकी मोटाई वाला पार्टीशन वही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मतलब बड़े वाले आर को लेकर के, मतलब कैपिटल आर लेकर के, इसको तो मान लेते हैं कैपिटल आर, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। कैपिटल आर लेकर के अपन जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसमें से स्मॉल आर वाले वॉल्यूम को माइनस करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास होलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर जो होता है πr² h - πr²h, ठीक है। कॉमन आ रहा है इसमें पाई और h ले लेते हैं। पाई h r² - r², a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है r + r, r - r। पाई की वैल्यू 22/7, h की हमारे पास 20, r की वैल्यू देखिए 15 + 13, 15 + 13 और यहाँ पे 15 - 13, ठीक है ना। 440/7, 15 + 13 28 हो रहे हैं, इंटू 15 - 13 2, 7 1 जा 7 4 जा 440 इंटू 8, मल्टीप्लाई करा दें 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम आ चुका है होलो सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करें, आगे क्वेश्चंस जो होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज क्लास यहीं ओवर होती है।